हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में ये आपका सेकंड टेस्ट है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना बातचीत के, हम लोगों का यही स्टाइल है कि बिना बातचीत के सिर्फ काम और सिर्फ काम। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी का रेशियो दिया, बी सी का रेशियो दिया, ए बी सी का रेशियो निकालना। कुछ ऐसा खास नहीं करना है। आपने लिख लिया 3 5, आपने लिख लिया 2 3, ऐसे करने का तरीका है। आपका मल्टीप्लाई उल्टा एन रूल चलता है। सर हमको ये नहीं पता है। बेटा सीखो, किसी भी टीचर से सीखो, ऐसा ही रूल सीखो। 6 10 15, खत्म बात है, आंसर आ गया। ठीक है, आप देख लीजिए आराम से, बहुत ही सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। बहुत ही साधारण सी बातें हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, पहली संख्या 20 है तो 5 की वैल्यू 20 दे दी गई है। 5 चौको 20, 7 चौको 28, खत्म। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। कोई एनटीपीसी का है, कोई एसएससी का है, कोई मतलब मिक्स है एकदम, है ना। ये देखिए, पहली दूसरी का अनुपात दे रखा है, दूसरी तीसरी का दे रखा है। वही सिंपल सा तरीका है, 4 और 7, 4 और 5, पहली दूसरी दूसरी तीसरी, तो 16 28 35, 8 से 14, ये तो पूरा ही पूरा 79 आ जाएगा। 79 की वैल्यू 79, कुछ करना ही नहीं, एक बराबर एक। भी दूसरी संख्या पूछी गई 28। वाह, पहले वाले का भी आंसर, इसके पहले वाले का इसका भी 28, क्या बात है, तो ट्रिक बन गई। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 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 बेटा आ जाइए। ये एबीसी की आय का अनुपात दे रखा है। आय का अनुपात दे रखा है 3 7 4। ए की वैल्यू इनकम दे रखी है 2400। कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 800। 8 सती 5600, 8 चौकी 3200। ठीक है, ये हमारे पास इनकम आ गई सबकी। फिर उसके बाद इनके खर्चे का अनुपात दिया है 435, मतलब 4 3 5। ये इनके खर्चे का अनुपात है। किसका खर्च पता है, किसका किसका खर्च पता है। खर्च नहीं पता है। ए अगर इतना कमा रहा है, इतना बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 2100। तो यहाँ पे ए का खर्च 2100 है, ये 2100, 4 बराबर 2100। तो एक बराबर तुम्हारा निकलेगा कितना, यहाँ से एक बराबर निकालेंगे तो 4 पंचे 20, 20 20 20 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 525, तो 525, तो ये कितना हो जाएगा 1575। ये आ जाएगा तुम्हारा कितना है, 125 25, 2625। सर ये कैलकुलेशन बहुत तेज करना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब देखो बी इतना कमा रहा है, इतना गंवा रहा है, तो इसमें आप कम कर दो। 1500 कम करते 4100, 75 और कम जाएगा 4025। ये आंसर मैच हो रहा है, दूसरा भी यही होगा। दूसरे में आप 3200 में से 2625, आपका आंसर हो गया है। ये डिस्कशन आपको तभी मजा आएगा जब मेरा ये टेस्ट पेपर आपने पहले लगा रखा हो, अटेम्प्ट कर रखा हो, फिर आप जब ये वीडियो देखोगे। अब वास्तव में बच्चा यही तरीका है। मैं नहीं पता कि लोग कैसे क्या करते हैं, आइए आपको डिस्कस कराते हैं। पहले वो टेस्ट आपने दे रखा है कि नहीं दे रखा है। आपको जैसे ही क्वेश्चन देखा, अच्छा हाँ मैंने तो इसमें ये किया था, अच्छा ये ऐसे करना था, मैंने तो ये किया था, अच्छा हाँ ऐसे किया था, ये चीज सीखनी है। नहीं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये क्वेश्चन फटाक से, 12 सेब, आपने तुरंत ऐसे लिख लिया, 12 सेब 20 संतरे इज इक्वल्स टू 8 सेब 28 संतरे। अब इसमें से ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो आपको पता है 4A 8 संतरे, A अपॉन O इक्वल्स टू 2/1। और आपसे पूछा गया है 4 एप्पल और 6 संतरे, तो बस एप्पल की जगह 2 रख दो और इसकी जगह 1 रख दो। तो 4 दूनी 8/6, 2 चौको 8, 4/3 आंसर। दैट्स इट। देखिए समझ लीजिए गुरु, मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सर टाइम मौका नहीं दे रहे हैं आप, बेटा समझना है उधर। हम तो कह रहे हैं प्रयास करो, केवल सोल्यूशन का आइडिया लो, उसके बाद खुद से जो क्वेश्चन नहीं बने हैं आप सोल्यूशन मत छापो। अभी थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं यार। आपने आइडिया ले लिया, जल्दी जल्दी मेरा वीडियो देख लिया, फिर से वो अपना टेस्ट सीट उठाई, फिर से लगा रहे हैं सर ने कैसे बताया था। देखो आपकी मेमोरी में वो चीज रही कि नहीं रही। थोड़ा सा अपने आप को टास्क दो, ये तरीका है, ये स्टाइल है। ठीक है, तो एक बार बस एक तरीके से देखो। अब जैसे क्या कह रहा है, 850 इसमें बांटना है, क्यू पी से 50 अधिक, क्यू पी से 50 अधिक है। क्यू मतलब पी क्यू आर, तो क्यू अधिक है, दूसरा वाला अधिक है, ये तो कम है। इसमें देखो ना, ये कम है तो अधिक है, तो हर सिचुएशन में अधिक होगा। ये भी कम है, नहीं होगा। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, कौन सा होगा देखते हैं। आर क्यू से 90 अधिक है। हाँ यार, इसमें भी बिल्कुल सही बात है। तो अब थोड़ा सा कैसे करना है, क्या करना है, तो देखो अगर मैं आपसे कह दूं क्यू पी से 50 अधिक है, क्यू पी से 50 अधिक है,
तो यहाँ पे देखो मेरे हिसाब से कितना अधिक है 5, उनके हिसाब से 50, 1 बराबर 10, तो कितना हो गया 220, 270, 360। अगर इसका जोड़ 550 850 आ रहा है तो हो रहा है 7 2 9 6 15 3 2 5 2 7। अरे वाह, यही आंसर हो गया, सेकेंड वाला खत्म हो गया। तरीका आया, तरीका आया ना, बात खत्म है। चलो ये क्वेश्चन देखिए, 3 4 5 8 में बांटा गया है, 3 4 5 8 में बांटा गया है, 3 4 5 8 में बांटना था, ये सही था, लेकिन गलती से तुमने बांट दिया 13 14 5 8, ये गलत है। एक बताओ, पैसा तो दोनों के लिए सेम होगा ना, तो इनका टोटल सेम होना चाहिए। तो इसका टोटल कितना आ रहा है 4 3 7 5 12 8 20, इसका टोटल कितना आ रहा है 8 5 13 13 26 40। सबसे पहले ये टोटल सेम कर लो, क्योंकि सेम पैसा बट रहा है, क्योंकि यही पैसा बट रहा है तो सेम कर लो। इसमें 2 का मल्टीप्लाई लो बेटा, सब में 2 का मल्टीप्लाई। जैसे सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, अब आप खुलेआम देख सकते हो किसको क्या हुआ, कितना फायदा कितना नुकसान। तो पहले तो 40 की वैल्यू दे रखी है, 40 की वैल्यू आपकी दे रखी है 4360, 0 0 खत्म हो गया, 1 बराबर 4 एकम 4, 0 4 9 36, 1 बराबर 109 आ गया। अब आप देख सकते हैं 6 से 13 7 बढ़ा, तो ए को 7 का फायदा हो रहा है, नहीं 6 से 13 तो 7 763, ए को 763 नहीं दिया है पहला, कोई है ना। दूसरा देखते हैं 8 से 14 6 बढ़ा, तो 6 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 654, 654 ये भी नहीं है। इसमें आ जाओ, 10 से 5 घटा है, 5 घटा है 545 नहीं, इधर आ जाओ, 16 से 8 8 कम हुआ है, तो 8 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 872, तो डी को 872, सीधा सीधा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, कोई नहीं, फटाफट करते हैं। मध्यानुपात तृतीयानुपात वाला वही फंडा है, इसमें सीधा है मध्यानुपात 18 8 144, तो ए की वैल्यू 12 आ गई। तृतीयानुपात के लिए क्या करना है 5 इंटू, नहीं नहीं तृतीयानुपात है तो सेकेंड वाले का स्क्वायर और पहले से भाग। सर हमने पढ़ा नहीं है, तो 100 100 को 5 से भाग किया 20, बाकी आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 दूनी 24, 20 3 60, 84 आंसर, 84 इसका आंसर होगा। आप देख लिया आराम से ध्यान से। चलिए 9th आ जाइए फटाक से, तेजी से। एक बॉक्स में इतना है 100 200 3 100 200 150, किसी बॉक्स में इतने रुपए के टिकट हैं, इतने रुपए के टिकट है तो सीधी बात है 100 रुपए के 3, मतलब 3 2 1, ये 100 रुपए के नोट हैं, ये 200 रुपए के हैं, ये 150 रुपए के हैं। बेटा ये कितने हो गए 300 रुपए, ये हो जाएगा 400 रुपए, ये हो जाएगा 150 रुपए, कितना हो गया टोटल 700 850। 850 की वैल्यू दे रखी है 1700, फटाक से एक की वैल्यू निकाल दिया 17 5, ये आपका ये खत्म ये खत्म, अरे सीधा 2 दिख रहा है, 1 बराबर 2 आ गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है 200 रुपए के कितने टिकट हैं, 200 रुपए के टिकट वाली 2 की वैल्यू आ रही है 4, आंसर आ गया। नोट करिए, नोट करिए, समझिए माहौल को समझिए। नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं करना है, x की जगह 2 रख देना है, y की जगह 3 रख देना है, वैल्यू पुट कर देना है, फटाक से आ जाएगा आंसर। मैं आपको बता रहा हूँ इसका, इसका आंसर बी फॉर बॉल आ जाएगा। कोई ऐसी खास बात नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। इधर देखिए ये क्वेश्चन कैसे करता है, मासिक बेसिक तरीके से जाएंगे। 4x में से 4000 कम कर दो, ऐसे डायरेक्ट लिखो। 3x में से नहीं, हाँ 3x में से आप 6000 कम कर दो, तो आप देखो आय में से बचत कम, आय में से बचत कम खर्चा, और खर्चे का रेशियो कितना दे रखा है 3 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 8 और 9, तो x ये कितना आ जाएगा 8000 और 18000 10000, x की वैल्यू आ गई 10000। जब x की वैल्यू 10000 तो उनकी मासिक का योगफल, मासिक का योगफल हो जाएगा 7, तो 7 70000 आंसर। 20 सेकेंड 15 सेकेंड, दिमाग दिमाग में करना है, दिमाग में।
जैसे ये क्वेश्चन है, सनी मिकी, सनी एंड मिकी का रेशियो दे रखा है 2-3। अगर आप लिख भी रहे हो तो बहुत तेज लिखो। मिकी एंड विकी का रेशियो 7 और 8 है। फटाक से आपने मार लिया एस एम वी, तो ये रहेगा 14, 21, 24 इनके। अच्छा, क्या दे रखा है, मिनी और विकी के वेतन का गुणनफल। मिनी और विकी, ओ मिनी और विकी, तो यार एक काम करते हैं, मिनी विकी यहाँ चले आते। ये मुझे लग रहा है ये मैंने बेकार कर लिया काम। ये छोड़ो, आप सीधा एक काम करो, आप डायरेक्ट यहाँ पे जाओ। तो ये हो जाएगा 56, मतलब 7x 50, मतलब 7x इंटू 8x। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 50400। तो पहले तो आप काट दो 7 से, 7 से 49, 1 7 2 14, 8 9 72 900। तो एक्स स्क्वायर बराबर 900। तो एक्स की वैल्यू आ गई 30। एक्स की वैल्यू जब मेरे भाई 30 आ गई, काम 35 हो चुका है। पूछो कैसे हो गया है। जब 30 आ गया है तो ये हो जाएगा 210, 8 3 का 24, 240। अब उसने कहा है मिकी और सनी के वेतन के वर्गों का अंतर। मिनी किसका, मिकी और सनी। तो ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ना, ये कितना 240 आ गया है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 240 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 8, तो 160। बस काम खत्म है इसका। आप क्वेश्चन ये पूछ रहा है 240 का वर्ग माइनस 160 का वर्ग। इसके बाद इसमें a माइनस बी ए प्लस बी लगा दो। a माइनस बी ए प्लस बी जैसे माइनस करोगे तो आप देख लो कितना हो जाएगा 8, और प्लस करोगे तो प्लस जब करोगे तो कितना आ जाएगा 0 6 4 10 2 1 3 4। कुछ गड़बड़ हो रहा है यार यहाँ पे, है ना। 300 400 3200, कोई चीज है जो गड़बड़ हो रही है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 930 30 3 किसका पूछा गया है, वर्गों का ना, वर्गों का अंतर। मिनी और सनी, मिनी और सनी 3 8 8 2 16, 240 मिनी और सनी। बच्चों बच्चों जल्दी का काम, शैतान क्या हो गया शैतान में, पूछो कैसे। यहाँ पे एक्चुअली 7, ये जो है ना ये है, ये मिनी है, और मैंने क्या कर रखा है, ये है, ये 210। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 210 रखना पड़ेगा। पूरा खेला चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा 210, 70 7 दूनी 14, 140। अब आ जाएगा जो काम हमने ये किया था वो अब आप कर लेना। वही मैं कहूँ ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है। तो 210 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर। बेटा आप कर लेना, टाइम बहुत बर्बाद हो गया। a माइनस बी ए प्लस सी लगाना, और मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर बी फॉर बॉल आएगा। ठीक है, आ जाइए 13 नंबर। कह रहा है 11 15 की संख्याओं में किस संख्या को घटाया जाए कि ये आ जाए, घटाया जाए किस संख्या को घटाया जाए। तो सीधा सीधा होता है 11 और 15। डिफरेंस यहाँ पे 4 का है, और 2 3 आ जाए, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, तो इसको बराबर कर लो 4। तो आप कह सकते हो 8 3, इसका मतलब कितना घटाया जाए 3। इधर भी आप देखोगे 3, आंसर आ गया 3। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करते हैं। ऐसे क्वेश्चन का तरीका आपको मैंने बता दिया, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 14 नंबर। सबसे पहले जब भी आपको कभी क्वेश्चन इस टाइप का दिखे, लुक दे दो 2 1 2 3/2, 3/2, 3 दूनी 6 2, 8/3। फटाक से इसको ले गए, लुक दिया, 9 16 आ गया। 15 15 बढ़ा दिया जाए, इसको लुक दे दो, 1 सही 2/3, और 2 सही 1/2। मतलब आप इसको जब करेंगे तो 5, ये 2:3 आ जाएगा, है ना। 5/3 आएगा और 5/2 आएगा, तो 5 5 कैंसिल, तो 2 3। प्रत्येक को 15 बढ़ा रहे हैं, प्रत्येक को 15 बढ़ा रहे हैं, तो डिफरेंस देखो सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस 7 का है, यहाँ पे डिफरेंस का 1, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर लो। तो आप खुलेआम देख सकते हो 9 से 14 5 बढ़ा, 16 से 21 5 बढ़ा, मेरे हिसाब से 5 बढ़ा, उनके हिसाब से 15 बढ़ा। 5 की वैल्यू 15, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3। दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, 16 बराबर 16 3 48। ये इसका प्रॉपर तरीका है, आप देख लीजिए। आपने क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी भी टीचर से पढ़ा हो, लेकिन जरूर से जरूर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए फटाक से।
ये बच्चे बहुत गलत किए थे। जब जो बच्चे ऑफलाइन दे रहे हैं उन्होंने ये क्वेश्चन काफी लोगों ने गलत दिया। आदमी औरत, ये 3 और 1 रेशियो दे रखा है नंबर्स का। व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 4 और 5 है। ये मनी पर हेड है। एक आदमी को 3 मिल रहा है, नहीं एक आदमी को 4 मिल रहा है, आदमी 3 है, कितना रुपए चला गया? 12 रुपए मल्टीप्लाई। एक औरत है, एक औरत को 5 मिल रहा है, कितना हो गया? 5। ये टोटल मनी को बताएगा। मेरे हिसाब से टोटल मनी 17 है, उनके हिसाब से टोटल मनी कितना है? 510। तो 1 बराबर 17 3 51, 1 बराबर 30 हो गया। औरत की कुल मजदूरी पूछी गई है तो 5 बराबर 150 आंसर आ गया। देख लीजिए, बहुत आराम से, कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि इसमें बहुत हमें टाइम लगे। ठीक है, फटाफट काम कर रहे हैं। अगला ये भी क्वेश्चन वही है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, इसको चेंज कर लो। सिक्कों का रेशियो दे रखा है 2 3 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सिक्कों रटा होना चाहिए। सिक्कों का है, मनी का चेंज करोगे तो ये दो सिक्का 1.5 1 रुपए। मनी का रेशियो आ गया। मेरे हिसाब से टोटल मनी कितना है? 2 1 3 4 4.5। 4.5 की वैल्यू 180 रुपए दे रखा है। 1 बराबर कितना दे रखा है? 180। 4.5 को लिख सकते हो 9/2। 9 दूनी 18 40। टेक्निक आप सीखिए। 1 बराबर 40 आ गया, और जैसे ही 1 बराबर 40 आ गया तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 3 बराबर आपका आंसर आ गया 120। खत्म हो गया। देख लीजिए आराम से बच्चों। ये टेस्ट सीरीज आप किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको बैंकिंग देना है, बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। आपको एसएससी देना है, बहुत। आपको जो भी यूपी पुलिस का देना है बेनिफिशियल, एसआई देना है, एनटीपीसी देना है, सबके लिए अच्छी है। आप ये ना सोचना कोई स्पेसिफिक चीज है, ये ओपन फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट। तो जो भी लोग इसका ऑनलाइन अगर ज्वाइन करना चाहे तो बहुत ही नॉमिनल फीस हम लोग ले रहे हैं। वो भी ऐसी इसलिए वो फीस ली जा रही है जिससे आप उससे इन्वॉल्व हो। आप भी सीरियस रहोगे, हम भी सीरियस रहेंगे, और आपको भी पता है वो फीस नथिंग है ना। नथिंग का मतलब नथिंग, इसमें कुछ नहीं करना है। ए की जगह 5 रख देना है, बी की जगह 7 रख देना है। ठीक है, तो ए और बी, सी और डी, 10 और 21 फटाक से आपने देख लिया। तो आप वैल्यू पुट करना है। ए और सी कितना हो जाएगा? 50, और ये कितना हो जाएगा? 7 1 7 2 14। आंसर आ गया। देखिए, इसका अपना एक टेक्निक होता है, आपको पता है। ए की जगह भी 1 रख सकते हैं, बी की सी की जगह भी 1 रख सकते हैं, ई की जगह भी 1 रख सकते हैं, बी की जगह 2 रखेंगे, डी की जगह 2 रखेंगे, एफ की जगह। जब आप ऐसा करोगे ना, जब आप ऐसा करोगे, जैसे आपने यहाँ पे 1 रखा, सी की जगह 1 रखा, यहाँ भी क्या रखा? ई की जगह भी 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, 2 रखा, 2 रखा, यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, उधर 2 कॉमन हो जाएगा, सब कट जाएगा। आंसर इसका क्या आ जाएगा? 1 2। बहुत सारे लोग कहते हैं यार इसकी टेक्निक होती है, 1 2 बिल्कुल काम करता है, लेकिन थोड़ा अकल लगा लो। ये पेपर आसान था, है ना, काफी आसान है। नेक्स्ट बेटा, तुरंत अब हमको क्या करना है? शहरी और ग्रामीण। तुरंत आपने कहा 15, जैसे 1200 दे रहा है, 1200 को आपने फटाक से 8 और 7 में बांट दिया। तो तुरंत आपने कहा 15, 15 की वैल्यू 120, मतलब 1200, तो 1 बराबर 15 8 120 80, 8 8 64 640, 8 7 56 560। अब इसमें से ग्रामीण 20 लोग आ गए हैं, तो 20 अगर ग्रामीण आ गए हैं तो 20 ग्रामीण आ गए हैं, तो कितना हो गया? 580। 580 हो गया। ठीक है, तो और उसके बाद रेशियो कितना हो गया? 5 और 4। तो 4 की वैल्यू ये दे रखी है, तो यहाँ से 1 बराबर निकालो। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 5 20, 1 बराबर इतना हो जाएगा। तो 5 25 70 72। ठीक है, अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लोग आ गए। इनका डिफरेंस देखोगे तो 5 8 4 12, और दैट्स इट, 85 आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, अब देख लीजिए आराम से। हाँ भाई, 20 आ जाओ। क्या करते हैं 20 में, आप समझ लीजिए। ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, 7 6 5। और बेटा इसमें तो कुछ नहीं करना है,
क्योंकि आपको पता है ना, जब आप 7 6 13 5 18, तो कहीं ना कहीं आता है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। मैं रेशियो निकालना है तो 18, देखो ना इसका समेशन कितना हो गया 18। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो a प्लस बी, अब अगर हमें a निकालना है तो यहां से b प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी 6। अगर 6 दे रखा है तो ये 3 हो गया। जब a 3 हो गया तो b 4 हो गया, और जब b 4 हो गया तो c 2 हो गया। अब आपको चाहिए क्या, दिए वाला चाहिए, तो 1/3 1/3 1/4 1/2, एलसीएम आपका आ गया 12, 3 4 12 4 3 12 2 6। इससे अच्छा मेथड हो तो बता देना। सर ये तो आप खुद सॉल्व करो बेटा, जिस दिन आपको जिस भी अध्यापक से पढ़ रहे हो उसी का स्टाइल आ गया, उसी तरीके से सॉल्व करना आ गया, तो आप उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। और आज की डेट में हर चीज में आपको एक्सपर्ट होना है ना। सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, नहीं ये लिमिटेड चीजें हैं, इसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हो। मुट्ठी भर चीजें हैं, इसमें भी एक्सपर्ट नहीं हो पा रहे हो तो बेकार है। आपसे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप बिल्कुल हर चीज में, लेकिन ये लिमिटेड चीजें हैं, ये बेसिक्स चीजें होती हैं। इसका करने का तरीका देखिए, ए और बी का 1 साल पहले और बी का भी 1 साल पहले, इनका रेशियो दे रखा है 4 और 3। उनकी इस वर्ष की आय पिछले वर्ष और इस वर्ष, मतलब ए की पिछले वर्ष और ए की इस साल, इनका रेशियो दे रखा है 3 4। और बी की पिछले साल और बी की इस साल, इनका रेशियो दे रखा है 5 6। तो सबसे पहले जैसे इसको देखा तो यहाँ पे 1 साल पहले 3 है, यहाँ पे 1 साल पहले 4 है, बराबर करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया बराबर। ये वाला पार्ट बराबर हो गया, हाँ सर हो गया। यहाँ पे 9 है 1 साल पहले, यहाँ पे 5 है, तो क्या करोगे 9/5। हो ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ बेटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए का प्रेजेंट आ गया कितना, एपी आ गया 16, बीपी कितना आ जाएगा, ये 9/5 कैसे लाए, क्योंकि 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 9 आ जाएगा। तो ये आप देख लें 6 9 मतलब 6 × 9/5, 2 3 2 8 40 और 27। बस आप इसको बांट लो, है ना, जो भी आप बांटोगे और बस जो भी आप काम करेंगे इसका आंसर आपका पहला आ जाएगा। ये मैंने आपको टेक्निक बता दी। इससे आपका बी का प्रेजेंट आएगा, आप देखो ना, और जब बी का प्रेजेंट आ जाए तो आप यहां से लिंक कर देना, काम खत्म हो जाएगा। भाई बी की हमको पिछले साल चाहिए, इससे आपकी निकलेगी बी की प्रेजेंट, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। मतलब आप कहोगे 67 की वैल्यू दे रखी है 8.04, तो पहले तो यहाँ पे बी की प्रेजेंट निकालो, और जब बी की प्रेजेंट निकल आएगी तो बी की पिछले साल की भी निकाल देना, लिंक कर देना, 6 बराबर ये 5 बराबर ये। आप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नोट कर लीजिए, देख लीजिए आराम से। चलिए ना है, जो भी हो आप बताइएगा, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। 22 40 40 दोनों से घटा देते हैं, सेम आप कर लो, 7 5 27 और 17, यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ पे अंतर 10 है, बराबर कर लो। 5 35 35, तो ये कितना हो गया 8 कम, 25 8 कम, मेरे हिसाब से 8 कम, उनके हिसाब से 40 कम, एक बराबर कितना हो गया 5। दोनों संख्याओं में अंतर कितना है 10, बराबर हो जाएगा 50। आप बताइए क्या टेक्निक है। देखिए समझिए आराम से, बहुत ध्यान से, टेंशन लेने का नहीं और ना देने का, खुश रहिए, काम करिए। 23 आ जाइए बच्चों। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात दे रखा है, पूरी सतह, इसमें मिट्टी और पानी का रेशियो 1:2 दे रखा है, मिट्टी और पानी का रेशियो 1:2 दे रखा है, ठीक है। और फिर कह रहा है उत्तरी अर्धगोलार्ध, उत्तरी अर्धगोलार्ध में जो रेशियो दिया गया है वो 2:7 दे रखा है, मिट्टी और पानी। और दक्षिणी क्षेत्र के आधे हिस्से में, मतलब इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, इसके आधे हिस्से में मिट्टी और पानी का रेशियो दे रखा है 3:2। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो जो भी हम नंबर मानेंगे, आप टेक्निक देखिए, नंबर सबसे पहले 3 से कटना चाहिए, ठीक है सर 3 से कटना चाहिए। 3 के बाद उसके, 3 के बाद आप देखो ना, 3 के बाद देखा जाए तो उसके क्या होना चाहिए,
2 बराबर हिस्से, और 2 बराबर हिस्से के बाद फिर उसका एक हिस्सा, तो साथ ही साथ वो नंबर क्या होना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, और ये आपका 9 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन जो है मानना पड़ेगा। 9 से भी कटना चाहिए और ये 5 है, ये 5 से भी कटना चाहिए। खतरनाक आएगा ये तो नंबर, है ना। ये तो भाई आपका खतरनाक आएगा। जैसे यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 9 9 और 20 180, 180 मानना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, 180 माना, 3 बराबर 180, 1 बराबर 60, 60 120, इसके 2 हिस्से कर दिए तो 90 90, फिर ये हो जाएगा 45 45, तो इसको बांट दिया 9 10, तो ये 20, ये आपका 70 हो गया, ये आपका हो गया 45, 5 9 9 5 1 बराबर 9 27 18। क्वेश्चन ने पूछा क्या है दूसरे हिस्से में, तो एक काम करो, टोटल आपका 60 है मिट्टी, 60 में से 20 निकल गया, 27 निकल गया, 20 और 27 47, तो कितना बचा 13, तो इसमें से 13 आपका खत्म हो गया, तो मिट्टी हो गई 13, तो 2 और 32 हो गया बेटा, 13 और 32, यही आंसर है। 13 और 32 इसका आंसर आ जाएगा, सी आंसर आप देख लीजिए, जल और नहीं सॉरी जल और भूमि, तो 32 13 सॉरी इसका 32 और 13, क्योंकि जल और भूमि पूछा है, तो 32 और 13 आप देख लीजिए टेक्निक, समझ लीजिए आराम से, बहुत प्यारे तरीके से बताया है। तरीके को समझो, 3 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, फिर आपने देखो जो भी नंबर होगा उसको आधा किया, फिर आधे के बाद फिर से आधा किया। किसी चीज को 2 बार आधा करने का मतलब है कि वो नंबर 4 से भी कटना चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा 3 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए। आप टेक्निक समझो यहां से यार, ये तो मजा आ गया। 180 मान लिया आपने। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, 24 24 24, खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है, कुल आय दे रखी है, मतलब टोटल आपका 29 की वैल्यू दे रखी है ना। तो 29 की वैल्यू दे रखी है, 29 की वैल्यू आपके पास पता है 7250, और बचत आपको पता है 3 की वैल्यू बतानी है, तो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, वो भी ज्यादा नहीं, इंटू 3 आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसका आंसर सी आ जाएगा 750 रुपए, ये हैशटैग में जाना, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, और बच्चों बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ना। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार सब्सक्राइब करिए, वो देखिए तो कैसा लगता है ना। चलिए देखिए 3 कक्षाएं, और इसमें आपका 2 3 5 दे रखा है, 2 3 5 का है, भाग रहे हो भाई, 2 3 5 20 20 बच्चे ज्यादा आ गए हैं, 20 ज्यादा 20 ज्यादा 20 ज्यादा, तो नया रेशियो हो जाता है 4 5 7। तो कह रहा है बताओ, बहुत आराम से आप देख सकते हो, बड़े ही अकल से देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से देखो, 2 बढ़ा 2 बढ़ा 2 बढ़ा, तो मेरे हिसाब से 2 बढ़ा, उनके हिसाब से 20 बढ़ा, 1 बराबर आपका कितना हो गया 10, और शुरुआत में पूछा गया 5 3 8 2 10, 10 की वैल्यू 100। तो बच्चों इस प्रकार ये समाचार समाप्त हुए, ये पूरे 25 क्वेश्चन की का जो दूसरा टेस्ट था टॉपिक वाइज में, ये भी आपका समाप्त हो गया है। तो करते रहिए, मजा लेते रहिए, थैंक यू, जय हिंद।